अस्सलामुअलैकुम। आज का लेक्चर नंबर 10 बूटस्ट्रैप का, वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट विद बूटस्ट्रैप। लास्ट टाइम हमने एक टेम्पलेट शुरू किया हुआ था जिसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से था। सो इसका कोड हमारे पास ये ऑप्शन था। लेक्चर नंबर 10 है, मैंने पहले ही अपडेट कर दिया। इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद हम इसे एक बार रिफ़्रेश करके चेक कर लेंगे। हमारे पास ये चीज़ बनी है, लेक्चर 10 के साथ है। लास्ट टाइम हम यहाँ तक काम कर चुके थे और फुली रिस्पॉन्सिव काम कर चुके थे। जितना भी बनाया था सब कुछ फुली रिस्पॉन्सिव था। उसके बाद जो है अब हमने क्या काम करना है, नेक्स्ट सेक्शन बनाना है। एक नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास यहाँ पर पोर्टफोलियो का। मैं ये सर्विसेज वाला जो सेक्शन है इसी को एक बार यहाँ से कॉपी कर लूँगा और पेस्ट कर लूँगा। उसके बाद जो है यहाँ से मुझे क्या करना है, आई थिंक ये फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो में कॉल 12 है, ये कॉल 4 है, एक ये कॉल 4 है और एक ये कॉल 4 आ गया। ये मैंने उड़ा दिया। ओके, ये अभी हमारे पास जस्ट इतना सा स्ट्रक्चर बन गया है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आवर पोर्टफोलियो, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन मैंने लॉरिमिक्स में लिखा है, आप लोग कोशिश करेंगे और कुछ लिख लीजिएगा। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर देखते हैं नीचे हमारे पास, देखें आवर पोर्टफोलियो का एक सेक्शन स्टार्ट हो गया। पोर्टफोलियो में डिफरेंट चीज़ें बनती हैं। कैसे? या तो आप जो है इमेजेस लगा के उनको क्लिक करवा के पॉपअप में ओपन कर लेंगे, या फिर उनके ऊपर क्लिक करवा के उस वेबसाइट पे लेके जाएंगे जो प्रोजेक्ट आपने बनाया। पोर्टफोलियो का अक्सर मतलब ये होता है कि लाइक रिसेंटली जितना हमने काम किया हुआ है उनके कुछ सैम्पल्स यहाँ पर दिखाने होते हैं। तो उसको मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो कराऊंगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ गैलरी। अगर इसमें गैलरी बना हुआ तो गैलरी आ जाएगा, अदरवाइज़ देखते हैं क्या है। गैलरी आई थिंक उन्होंने नहीं बना के दिया, तो हमें खुद बनाना पड़ेगा। देखते हैं। ओके, वैसे देखा जाए तो यहाँ कहीं पॉपअप या मॉडल था। हम उसी मॉडल पे काम करेंगे। ये रहा मॉडल हमारा, तो हम इसी मॉडल पे ही काम करेंगे। देखेंगे हमारा मॉडल किस तरीके से काम करता है। लाइक ये वाला मॉडल, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। हम इसी तरीके से कुछ काम करेंगे। सो मैं क्या करूँगा, कुछ और डिफरेंट अगर मॉडल है तो वो उठा लेते हैं। फुल स्क्रीन वाला एक मॉडल था, हम वो वाला देखते हैं मॉडल कहाँ है। लॉन्च मॉडल, फुल स्क्रीन वाला मॉडल। पॉप ओवर्स टू टिप, यूज ग्रिड, यूज कंटेंट मॉडल। ओपन फर्स्ट मॉडल। हम ये वाला जो है उठा लेते हैं यहाँ से पॉपअप। इसको आप देखते हैं कि हमारे पास जो है ये किस तरीके से वर्क करेगा। इसके कोड को हम यहाँ से कर लेंगे कॉपी। फ़िलहाल मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें हम बाद में चेंज करेंगे। कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और कुछ देखा जाए तो कॉल 12 है हमारे पास और एक ये है। तो मैं इसके लिए ना टोटल रो न्यू ले लूँगा, ठीक है। यहाँ पर लेंगे डिव। ये लिखने के बाद मैं जो कोड कॉपी करके लाया था उसको कर लूँगा पेस्ट यहाँ पर, और इसकी इंडेंटिंग कर लेंगे एक बार। ये इंडेंटिंग हो गई। इसको हम करेंगे सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, इसको करेंगे हम रिफ़्रेश किया। देखें हमारे पास कुछ ये बटन टाइप बन के आ गया, बट इस पर क्लिक करने पे देखते हैं हमारे पास कुछ ओपन होता है। येस, ऑफ कोर्स हमारे पास जो है ये चीज़ ओपन हो रही है। अच्छा, एक और चीज़ नोट किया आप लोगों ने, यहाँ पे देखें तो ये चीज़ आ रही है। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये वाइट आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने बूटस्ट्रैप का जो है डार्क थीम यूज़ किया हुआ है। तो लाइट मोड करेंगे तो ये भी लाइट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये टोटल जो है जावास्क्रिप्ट पे काम कर रही होती हैं चीज़ें, तो यहाँ पर भी सेम ऐसी हुई। तो हम भी यहाँ पर डार्क मोड यूज़ करेंगे तो हमारे पास भी काम हो जाएगा। ओके, हमारे पास ये एक चीज़ तो बन गई है, बट पोर्टफोलियो इस तरीके से नहीं होता है। पोर्टफोलियो का अक्सर जो है प्रॉपर एक फॉर्मेट होता है, वो हम बनाएंगे। हमारे पास ये वाला एक बटन है, ठीक है। इस बटन की बेस पे हमारे पास ये वाला एक मॉडल कंप्लीट जो है ओपन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। कॉल 4 के अंदर हमने बनाया था। कॉल 4 यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एक कॉल 4 काम कर रहा है। एक पोर्टफोलियो मैं बनाऊंगा, बाकी फिर जो मैं डुप्लीकेट करता जाऊंगा। आप लोग कोशिश करेंगे सब चीज़ें जो है खुद से बनाएंगे। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसी बटन के अंदर हमने सारा काम करना है, इस बटन से बाहर नहीं निकलना है, ठीक है। अगर आपको डिफरेंट चीज़ें चाहिए हैं तो क्या करेंगे, तो हम एक टेस्ट कर लेते हैं पहले, बाद में हम आके डाटा चेंज करेंगे। ये कॉल 4 जो है मैं 2 बार ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने आके इसको पेस्ट किया, सेव करके इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे देखें 2 मॉडल्स आ गए अब, ठीक है। अब यहाँ पर मॉडल कंटेंट 2 और टाइटल जो है इसका 2, ये दोनों चीज़ें जो है मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पर।
और अब देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ आती है। देखें तो ये मॉडल टाइटल 1 ही आ रहा है अभी, ठीक है, गुड है। और ये मॉडल टाइटल भी 1 आ रहा है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये पहले वाले मॉडल को ये दोनों बटन शो करवा रहे हैं, दोनों अलग अलग शो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। देखिए ना, यहाँ पर अगर मैं मॉडल टाइटल 2 करके आता हूँ तो सेव चेक करते हैं, आप देखते हैं क्या चीज़ आती है आपके पास। इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे देखें मॉडल टाइटल 2 आ रहा है, यहाँ पे अगर देखें तो मॉडल टाइटल 2 ही आ रहा है। दैट मीन्स वो एक ही चीज़ को ओपन करवा रहा है बार बार। हमें क्या करना है, हम यहाँ पे इसकी वैल्यू थोड़ी सी चेंज करते हैं, और ये जो वैल्यू ये जस्ट इसको थोड़ा सा चेंज करके आते हैं, देखते हैं दोनों की वैल्यूज़ में डिफरेंट आता है कि नहीं आता। सो अगर देखें तो 25 45 45 आ रहे हैं, इसको भी ओपन करके देखें तो 25 45 45 ही आ रहे हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे डिफरेंट डिफरेंट चेंज करवाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब देखिएगा गौर कीजिएगा ज़रा। देखें डाटा बूटस्ट्रैप टॉगल मॉडल है, ठीक है। फिर कह रहा है कि डाटा बूटस्ट्रैप टारगेट, टारगेट किसको कर रहा है, इसको कर रहा है। एग्जांपल मॉडल कौन सी है, ये वाली एग्जांपल मॉडल है, ठीक है। इसको मैं कह दूंगा पोर्टफोलियो आइटम 1, ठीक है। और इसको पोर्टफोलियो आइटम 1 किया। देखें यहाँ पर मैंने अगर वैल्यू चेंज की तो ए आई डी भी साथ ही चेंज करनी पड़ेगी, ये दोनों सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आके सेम एज यही काम मैं किसके लिए काम करूँगा, इसके लिए भी करूँगा। इसमें कर दूंगा मैं 2। अब सेव करके चेक करते हैं कि दोनों में डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं या नहीं आ रही। क्लिक करते हैं, देखें 25 45 45 ओपन हो रहा है। इसको ओपन करके देखें तो ये देखें 23 45 2 आ रहा है। दैट मीन्स अब ये दोनों अलग अलग पॉपअप्स ओपन हो रहे हैं, ठीक है। सो आप भी इस तरीके से करिएगा, जितने भी मॉडल्स बनाएंगे हर एक मॉडल की आईडी चेंज होगी, और उसके जिस बटन के थ्रू उसको ओपन करवा रहे हैं उसका ये चीज़ जो है चेंज होनी चाहिए, ठीक है। होप सो यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आते हैं हम मेन टारगेट की तरफ कि हमारा पोर्टफोलियो सेक्शन असल में होना किस तरीके से चाहिए था। तो यहाँ पे आते हैं, इस बटन के अंदर आपने एक डिव ले लेनी है, टेक्स्ट मैंने उड़ा दिया है, ठीक है। आप लोगों ने भी सेम एज ये करना है, टेक्स्ट उड़ा के यहाँ पे आपने करना है टेक्स्ट। इसको आपने क्या करना है, डिव लिया है, इसको मैं कह देता हूँ पोर्टफोलियो क्लास लगाने लगा तो कुछ इस तरीके से लगाऊंगा, पोर्टफोलियो आइटम्स, ठीक है। ऐसे लगाऊंगा क्योंकि एक पोर्टफोलियो नहीं है, काफ़ी सारे लगाने लगा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे आऊँगा पोर्टफोलियो आइटम्स, बट यहाँ पे आइटम 01 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये 2 क्लासेस मैंने, एक क्लास मैं सब पे सेम रखूँगा, एक क्लास जो है मैं चेंज रखूँगा। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर 2 क्लासेस दी हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं ले लूँगा एक इमेज, ठीक है। अब इमेज हम देखते हैं, हमें पता है इमेजेस पड़ी हुई हैं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ऊपर से कोई एक इमेज उठा लेंगे, यहाँ से ये वाली, ठीक है। मैं एक ही इमेज को रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग कोशिश करें हर जगह पे न्यू इमेज यूज़ किया करें, सेम नहीं होनी चाहिए। ओके, सो किधर गया हमारा बटन, मॉड्यूल मॉडल, ये यहाँ पे ये चीज़ आ गई, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया, सेव करके एक बार इसको रिफ्रेश करके चेक कर लें, देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। सो ये कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा काम हो गया, सो डोंट वरी, परेशान नहीं होना। अच्छा, अब देखें तो ये बीटीएन प्राइमरी टाइप कुछ लगा हुआ है, ठीक है। ये दोनों क्लासेस में यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, दोनों क्लासेस रिमूव करने से इस पर क्या होगा, ये देखें उसकी पैडिंग वगैरह ख़त्म हो गई। अब इस इमेज को जो है यहाँ पे आके क्लास देंगे W100 की, ताकि ये अपने कॉलम के अंदर अंदर रहे, ठीक है, कॉलम से बाहर नहीं निकलनी चाहिए ये। तो उसके बाद जो है इसका बॉर्डर टाइप लगा हुआ है कुछ, अब इमेज का बॉर्डर नहीं है असल में, वो किसका बॉर्डर है, इसका। तो इसको जो है बॉर्डर लगा के -0 कर देंगे, तो रिफ्रेश करेंगे, इसका बॉर्डर शॉर्डर जो है उड़ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे राउंडेड 4 कर दूंगा इसको, थोड़ा सा क्या करेगा वो, इसको राउंड करेगा। बट प्रॉब्लम क्या हुआ, ये राउंड कर रहा है लेकिन इमेज को राउंड हो नहीं रहा है, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं लगाता हूँ ओवरफ्लो हिडन, ओवरफ्लो हिडन दिया है, सेव करके रिफ्रेश करते हैं। तो अब देखिए ओवरफ्लो हिडन का मतलब ये है कि बटन के अंदर से इमेज बाहर निकल रही थी, बटन का ओवरफ्लो हिडन किया, दैट मीन्स इमेज उसके अंदर फिक्स हो गई है अब, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक काम है। अब देखिए, अब इस इमेज पे क्लिक करने पे हमारे पास ये मॉडल ओपन हो रहा है, ठीक है। अब दैट मीन्स अब ये इमेज हमने लगाई है, तो इसको थोड़ा सा स्टाइल और रैप शेप भी करना पड़ेगा। सो देखते हैं ऊपर हम क्या स्टाइल चीज़ें वगैरह यूज़ करके हैं, तो उसी तरीके से हम कुछ चीज़ पे यूज़ कर लेंगे। इस पर होवर इफेक्ट थोड़ा सा लगा देते हैं, और इसके ऊपर जो है थोड़ा सा एक टाइटल टाइप लगाएंगे, ठीक है। तो ये एक मैंने इमेज ली है, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पर मैं एक H3 ले लेता हूँ, या H3 ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक वेबसाइट क्या है, साइट टाइटल का एक वो क्या नाम है, उसको नाम देंगे, यहाँ पे सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। अब आप देखें साइट टाइटल भी यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो मुझे खुद बनानी है,
ठीक है। तो साइट टाइटल है, इसको मैं यहाँ पर क्लास देता हूँ, BG प्राइमरी देता हूँ फिलहाल, चेक करने के लिए जस्ट कि हमारा काम सही हो रहा है। उसके बाद जो है यहाँ पर इसको पोजीशन जो है मैंने देनी है एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट दूंगा, ये अपनी जगह से फ्लॉट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा मैं, बॉटम 0 कर दूंगा, ठीक है। बॉटम 0 का मतलब ये कि अपना ये इमेज के इक्वल आ जाएगा बिल्कुल। अब ये बिल्कुल ही नीचे चला गया, आई थिंक सो कुछ ज़्यादा का गड़बड़ हो गई है। तो इसको मैं क्या करूँगा, ये जो बटन था ना, बटन के अंदर हमने पोजीशन एब्सोल्यूट दी ना इसको, तो इस वाले बटन को आके यहाँ पर दे देंगे पोजीशन रिलेटिव, सेव करके रिफ्रेश करेंगे, ये हमारा जो है वापसी आ गया। अब पोजीशन रिलेटिव नहीं ना होती तो उसका इशू ये होता है कि वो समझता है कि ये बटन के कोई अपनी हदूद ही नहीं है, तो यहाँ तक चलता जाता है वो नीचे कहीं पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाता है, ठीक है। तो अब ये बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे काम कर रहा है। ओके, अब यहाँ पर क्या काम करेंगे हम, आई थिंक सो इसी वाले को जो है, ये जो हमने हेडिंग ली है, इस हेडिंग को M5 दे दूंगा। M5 देने से क्या होगा, ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, लेकिन ज़्यादा चला गया तो मुझे आई थिंक सो 3 यूज़ करना चाहिए था। नाउ जस्ट लाइक दिस, 3 से 4 पे आ जाते हैं बस। ओके, अब अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर इसका बैकग्राउंड भी दिया है मैंने, तो इसको जो है मैं यहाँ पे दूंगा राउंडेड दे के, फिर लिख दूंगा मैं यहाँ पर पिल। अब राउंडेड पिल तो ये बना देगा इसको, बट इसका इशू है ये है कि पैडिंग X में जो है 3 दे दूंगा इसको, ये ठीक है। उसके बाद जो है PY जो है मैं इसको 1 कर दूंगा, जस्ट लाइक दिस। ओके, उसके बाद जो है टेक्स्ट में कर दूंगा इसका वाइट, दैट्स गुड। ओके, सो हमारे पास ये चीज़ आ गई है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पर कुछ थोड़ा सा एक सही लग रहा है, अभी तक सही लग रहा है सब, बट ये थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज बड़ा बड़ा सा लग रहा है, तो मैं H3 से इसे H4 पे ले जाऊँगा। अब इसे चेक करते हैं। सो नाउ लुक्स गुड, ठीक है। तो अब ये बिल्कुल परफेक्टली लग रहा है। अब मैं क्या काम करूँगा, अब काम ये है कि मैंने इस पर क्लिक किया, मेरे पास ये पॉपअप सा ओपन होगा। अब इसमें इस साइट की डिटेल देनी है हमें, ठीक है। अब मैंने साइट टाइटल लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि मुझे जो है साइट टाइटल यहाँ पे देना है। इन केस मैंने किसी दौर में बनाई है AA कोड एजेंसी बनाई है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइट टाइटल की जगह मैं उसी साइट का नाम ही लिख देता हूँ। तो मैंने लिखा यहाँ पर AA कोड एजेंसी, ठीक है। सेव करके इसको रिफ्रेश कर लें, तो यहाँ पे अब आ गया उसका नाम, ठीक है। यहाँ पे एक बस जो भी आपने स्क्रीनशॉट लेना हो, यहाँ पे वैसे तो स्क्रीनशॉट मैंने ये लिया, आप लोगों को प्रॉपर जो है तरीकाकार बताता हूँ कि प्रॉपर कैसे आपने स्क्रीनशॉट लेना है। इस तरीके से आके साइट पे स्क्रीनशॉट ले लेना आपने, ठीक है। स्क्रीनशॉट विंडो में ऑप्शन होता है, कोई भी टूल यूज़ करके आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है। स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ से अब ये स्क्रीनशॉट सेव हो चुका है, बट ये सेव कहीं और हुआ, मुझे सेव करना था अपने ही फोल्डर में, तो इसको यहाँ से ले आके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखें, ये सेव का ऑप्शन है, क्लिक करें यहाँ पे, इस पर ये ऑप्शन मांग रहा है कि कहाँ पर सेव करना है आपने, तो इसको मैं सेव करूँगा यहाँ से, डेस्कटॉप पे आएंगे और बूटस्ट्रैप ऑनलाइन पे आएंगे, इमेजेस में आएंगे और यहाँ पर आके पेस्ट कर देंगे, और सारे पेस्ट क्यों करेंगे, सेव करेंगे। अच्छा, ये मैंने अब सेव किया है। अब ये देखेंगे यहाँ पर हमारे पास जो है इमेजेस वाले फोल्डर में आ चुकी होगी, ये देखें, तो ये वाली इमेज आई है। अब दैट मीन्स आपने ये वाली वेबसाइट बनाई हुई है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसका नाम शाम जो भी है उस कंपनी का नाम से रख लेंगे, AA कोड एजेंसी, ठीक है। अब इसका नाम जो है कॉपी कर लेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके एक्सटेंशन भी चेक कर लीजिएगा, क्या नाम है इसका, .png। ओके, सो आ जाएंगे हम कोड में, और कोड में आने के बाद ये देखें, ये तो सब कुछ वही जा रहा है, तो यहाँ से आके चेंज हो जाएगा सारा कुछ ही, ठीक है। इसका नाम आएगा .png आ जाएगा। सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करके हम चेक कर लेंगे यहाँ पे हमारे पास इमेज अपडेट हुई है कि नहीं हुई। सो ये देखें, कुछ इस तरीके से इमेज आ गई है, लेकिन इसकी हाइट बहुत कम आ रही है। अब इसकी हाइट सेट करके आते हैं हम। हाइट सेट करने के लिए बूटस्ट्रैप में कोई क्लास नहीं है, बिकॉज VH के हिसाब से होती है, पिक्सल के हिसाब से कोई भी यहाँ पर हमारे पास क्लास नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इमेज की हाइट आपने खुद से सेट करनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्लास बना के आते हैं H400 जस्ट, ठीक है।
इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद हम आ जाएंगे यहाँ पर वापस, CSS की फ़ाइल ओपन कर लेंगे अपने पास। CSS की फ़ाइल ओपन करेंगे, आ जाएंगे नीचे और यहाँ पर एक क्लास बना लेता हूँ H-400 की, और इसको मैंने यहाँ पर हाइट दे दी है 400 पिक्सल। जस्ट सेव इट। इसको भी सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसको आके रिफ़्रेश करें तो देखें इमेज हमारे पास जो 400 पे आ गई, बट प्रॉब्लम क्या हुआ, थोड़ी सी स्ट्रेच हो गई है। आई थिंक सो 400 ज़्यादा हो गया है, तो मुझे क्या करना चाहिए, 350 आई थिंक सो इज़ बेस्ट। सो 350 इसको करता हूँ, सो दैट मीन्स यहाँ पे इसको 350 कर दूँगा। सो इसको भी 350 कर दूँगा, और यहाँ पर हाइट दी है, तो ऑब्जेक्ट फिट जो है मुझे करना है कवर। सेव करने के बाद इसको रिफ़्रेश करके एक बार चेक कर लें, तो ये तो वापस चला गया सारा कुछ। अच्छा, वो सेव नहीं किया, इसको भी सेव करना था। रिफ़्रेश करें अब, तो अब ये देखें बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, जैसे हमें चाहिए था वैसे ही चीज़ें बन रही हैं। ओके, हाँ, तो वो कवर किया है ना, तो इसलिए इमेज बाहर जाएगी ना। कंटेन करते हैं तो फिर उसकी हाइट छोटी है हमारे पास, ठीक है। सो बस ये ठीक है जैसे भी है। अच्छा, अब इस पर क्लिक करने पे देखें ये चीज़ें आ रही हैं। अब मुझे करना है इसके मॉडल पे काम, ठीक है। तो यहाँ से इसका मॉडल शुरू हो रहा है, तो इसको जो है यहाँ से दे लें। किसका मॉडल है ये है मॉडल हमारे पास डबल ए कोड एजेंसी का मॉडल है, क्योंकि हर वेबसाइट का एक अलग से मॉडल बनना है, ठीक है। तो इसलिए आपको डाटा शाटा चेंज करना पड़ना है। तो मैं अब यहाँ पे आके इसका डाटा वगैरह चेंज कर लेता हूँ। देखें यहाँ पे मॉडल टाइटल है, दैट मीन्स यहाँ पर आएगा डबल ए कोड एजेंसी। सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है क्लोज मॉडल का, ठीक है। सेव करके रिफ्रेश करके इसको एक बार चेक कर लें। यहाँ पे देखें आपके पास ये तो अपडेट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे इसको क्लोज भी कर सकते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पे नीचे आते हैं, देखें ये है बॉडी। बॉडी के अंदर उन्होंने दिया कि आप अपनी मर्ज़ी से जो काम करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लूँगा एक डिव, और डिव को मैं दे दूँगा क्लास, और इसको मैं दे दूँगा इमेज सेक्शन, या फिर हम यहाँ पे बल्कि पूरा पोर्टफोलियो, ठीक है, पोर्टफोलियो आइटम इमेज, ठीक है। यहाँ पे पूरा एक स्टैंडर्ड के साथ लेके आएंगे, और इसके अंदर जो है हम एक इमेज ऐड करेंगे। इमेज में ऐड कर देता हूँ ये वाली। सेव करते हैं और इसको जो है रिफ्रेश करके सेव करके एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये क्लिक किया, इसको ओपन करते हैं, देखिए इसके अंदर इमेज आ गई है, ठीक है। अब इसके नीचे आ जाते हैं, यहाँ से इससे भी नीचे, यहाँ पर एक डिव लेता हूँ, और इसको मैं क्लास दे देता हूँ पोर्टफोलियो। यहाँ पे ये मैंने क्लास दे दी, ठीक है। पोर्टफोलियो आइटम्स, आइटम हाइफन यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन, DESC, दैट मीन्स डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आ जाऊँगा। अब मुझे यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन देनी है, या तो मैं टेबल का यूज़ कर लूँ या फिर मैं किसी और चीज़ का यूज़ कर लूँ। मेरे ख्याल से मैं टेबल का यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैं टेबल लिखता हूँ यहाँ पे, और टेबल की क्लासेस आपको पता है, बूस्टर में आप लोगों ने टेबल जो है यूज़ किया हुआ होगा। सो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे लिखें टेबल, टेबल सर्च करें तो ये आपको जो है टेबल्स के सारे वेरिएंट्स बना के दे देता है कि कौन कौन से वेरिएंट्स हैं, ठीक है। सो इसको जो है मैं जस्ट क्लास दे दूंगा टेबल की, ताकि ये अपने हिसाब से सेटिंग कर ले। उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पे TR लूँगा, और TR में आके मैं जो है एक TH ले लूँगा, ठीक है। उसके बाद ये मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रोजेक्ट नेम, ठीक है। मैं ये कंप्लीट टेबल बना लेता हूँ। सो ये हमने एक टेबल बना लिया है। सो इसमें पहली TR ये दी है, दूसरी TR ये दी है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और लास्ट पे आके इन बटन्स को हमने अपडेट किया है यहाँ पे, ठीक है। इस बटन के अंदर जो हमने ये एंकर टैग लगा के ये लिखा है। इसको सेव करके देखते हैं एक बार हमारे पास क्या बना है। ये चीज़ देखें, ये उस प्रोजेक्ट की इमेज आ गई है। ये यहाँ पे आ गया, क्लिक करने पे इस तरह की ये इसकी डिटेल आ गई कि ये फाइनल हो गया। इस पर क्लिक करने पे ये कहाँ पे लेके जाएगा मुझे, ये लेके जाएगा उस साइट पे जिस साइट का ये इसमें हमने पोर्टफोलियो ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जो है मैं यहाँ पे टारगेट दे दूँगा अंडरस्कोर ब्लैक। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये एक न्यू टैब में इस वेबसाइट को ओपन करके देगा, जस्ट लाइक दिस, ओके। सो अब ये टेक्स्ट वगैरह नज़र नहीं आ रहा है, इसको सेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आता हूँ, लिखता हूँ क्लास, टेक्स्ट वाइट हो जाएगा, टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो नन हो जाएगी। सेव करके रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि हमारे पास काम किया भी है कि नहीं।
टेक्स्ट डेकोरेशन नन नहीं हुई है तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन, अच्छा 2 लग गए हैं तो इसलिए काम नहीं कर रही होगी शायद क्लास। अब आई थिंक सो काम करेगा। जस्ट लाइक दिस इट्स वर्किंग। सो ये हमारा एक पोर्टफोलियो जो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन थोड़ी सी पैडिंग वगैरह मार्जिन वगैरह देना पड़ेगा हमें। तो उसके लिए हम आएंगे टेबल में, या इस वाले को आके दें, इसको आके दें py3, जस्ट py3, और इनमें थोड़ा सा फासला, ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा फासला आ गया है। तो टेबल किसी और शक्ल में लगाना है तो यहाँ पे देखिए कलरफुल भी हैं टेबल्स आपके पास, तो इनको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स लगा सकते हैं, ब्लैक वाइट ग्रीन ब्लू जो भी करना हो कर लें। तो यहाँ पर जो है हम यूज़ करते हैं टेबल स्ट्रिप्ड कॉलम और टेबल डार्क। डार्क तो यूज़ करना नहीं है, स्ट्रिप्ड यूज़ करते हैं। देखते हैं इसमें क्या बनता है हमारे पास। रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ बनी है। जस्ट लाइक दिस। अब ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमारा एक पोर्टफोलियो जो है कंप्लीट हो चुका है। वेबसाइट पे जाना चाहें तो इस पोर्टफोलियो के वेबसाइट पे जा सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट, और इसको आप क्लोज कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपका एक पोर्टफोलियो बन गया। अब आपने क्या करना है, आपके पास आ जाता है, ये देखिए ये कॉल 4 पे मैं काम कर रहा था, ठीक है, इस वाले कॉल 4 पे। अब मैं इस तरह के कम से कम जो है 4 का कॉलम बनाया, तो दैट मीन्स 3 कॉलम बनेंगे मेरे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ से उड़ा दूँगा, बिकॉज इस पर मैं काम नहीं कर रहा हूँ अभी। ये एक आ गया और ये एक और आ गया। सेव करके इसको रिफ्रेश कर लेंगे, देखें हमारे पास ये 3 पोर्टफोलियो आ गए। बट प्रॉब्लम क्या होगा, ये तीनों पे एक ही चीज़ शो करवाएगा, ठीक है। तो बस सब कुछ डाटा सेम है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आज का लेक्चर इतना ही था। आज का लेक्चर हमारा जो है पोर्टफोलियो सेक्शन पे बना हुआ था। सो आप लोगों ने क्या करना है, लेक्चर असाइनमेंट क्या करनी है, आप लोगों ने पोर्टफोलियो सेक्शन जो है कंप्लीट बनाना है जैसे मैंने बनाया। और यहाँ पर मैंने कितने 3 पोर्टफोलियो ऐड किए हैं, आप लोगों ने 6 पोर्टफोलियो ऐड करने हैं, और 6 के 6 पोर्टफोलियो एक दूसरे से डिफरेंट कंटेंट रखेंगे, डिफरेंट उसकी इमेजेस होंगी, डिफरेंट टाइटल होगा, और ये जो टेबल के अंदर उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है ये डिफरेंट होगी, और उसके बाद जो है ये इमेज ये वाली चेंज होगी। और यहाँ पे क्लिक करने पे सेम एज हर कोई जो जिस वेबसाइट की इमेज आपने यूज़ करनी है उस वेबसाइट पे ही ये लेके जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों की असाइनमेंट होगी, और क्या करना है, दैट्स इट। सो थैंक यू सो मच। अगर कुछ समझ ना आया हो तो यहाँ कहीं नंबर वगैरह कहीं लिखा होता है शुरू में या आखिर में वीडियो के, तो उस पर आप डिटेल वगैरह करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।